अस्सलाम वालेकुम। आप तालिब इल्म हैं और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। अच्छे नंबर लेने के लिए आपको अच्छी याददाश्त चाहिए, पर सबक याद करने के तरीके आपको नहीं आते। आप मेहनती भी हैं और आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत वाजे हैं। साथ ही साथ आपने हर मजमून को समझने के लिए पूरा साल क्लास नोट्स भी बनाए, लेकिन अगर आपको याद करना नहीं आता और आप याद करने के बुनियादी असूलों से वाकिफ नहीं, तो इम्तिहानात में आला कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। इंसानी जहन पर काम करने वाले साइंसदानों के मुताबिक हमारे जहन के पास 2 लाख खरब यानी 200 ट्रिलियन से ज्यादा हरूफ याद करने, एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया याद करने और दर्जनों यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने की सलाहियत पाई जाती है। लेकिन आज की वीडियो में हमारा मौजू इंसान की ज़हनी सलाहियत बयान करना नहीं, बल्कि ज़हनी सलाहियत का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल सीखना है। अलमिया यह है कि हमारे तालीमी निज़ाम में उस्ताद, किताबें, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ तो शामिल हैं, लेकिन ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल में लाने और सबक को याद करने की मशकों के मुतालिक हमें कुछ नहीं बताया जाता। तालिब इल्म अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल किए बगैर पढ़ाई को बोझ समझ बैठते हैं। जदीद मुल्कों में याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए सेमिनार्स, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स मुनाकिद की जाती हैं और उनसे ना सिर्फ तालिब इल्म बल्कि आवाम भी फ़ायदा उठाती है। जब तालिब इल्म को ये यकीन होता है कि वो बहुत कुछ याद करके उसे अपने हाफजे में रख सकते हैं, तो उनका रुझान किताब, इल्म और तालीम की तरफ चला जाता है। हम किताब, इल्म और तालीम से इसलिए दूर हैं क्योंकि हमें याद करने के आसान तरीके नहीं बताए जाते। हमें अपने आप पर, अपनी सलाहियत पर और अपने टैलेंट पर यकीन नहीं होता और हम असल रोशनी से बहुत दूर चले जाते हैं। आइए याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कुछ बुनियादी असूल सीख लें। नंबर 1, हमें वो बातें, वो हकाइक और वो वाक़यात जल्दी याद होते हैं जिसमें हमारी ज़ात शामिल होती है। नफ्सियात में इसको आई फैक्टर कहते हैं। आप अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ग्रुप फ़ोटो बनवाते हैं, लेकिन जब भी आप ये फ़ोटो देखेंगे तो आप सबसे पहले अपने आप को देखेंगे। आप कोई भी कहानी याद करें, लेकिन याद करने के लिए अगर उस कहानी में आप खुद को शामिल कर लें तो वो कहानी आपको जल्द याद हो जाएगी। आप किसी भी मजमून और किसी भी सबक के हकाइक को अपने साथ जोड़ लें और वो सबक जल्दी याद हो जाएगा। नंबर 2, हमारा जहन एक तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते करते बोर महसूस करने लगता है और इसलिए कभी भी एक ही मजमून को लगातार ना पढ़ें, बल्कि पढ़ाई में वैरायटी लेकर आएं। एक ख़ास मजमून की तैयारी और उसे याद करते हुए हमारे जहन के ख़ास मसल इस्तेमाल होते रहते हैं। इन्हें आराम देने के लिए कुछ देर किसी दूसरे मजमून को पढ़ लें और फिर दोबारा असली मजमून की तरफ वापस आ जाएं। नंबर 3, हमें वो बातें और हकाइक भूल जाते हैं जिनको हमने याद करने के बाद दोहराया ना हो। साइंसदान ये कहते हैं कि 24 घंटे के बाद हमारा जहन बहुत तेजी से भूलना शुरू कर देता है। 24 घंटे के अंदर अंदर 80 से 100% तक मवाद हमारे जहन में रहता है। इसलिए लाजिम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप सबक को दोहरा लें। आप सिर्फ चंद मिनटों की दोहराई से सबक को कई दिन तक याद रख सकते हैं। नंबर 4, जहन को माहिरीन एक अलमारी की तरह तसव्वुर करते हैं। अगर अलमारी में चीज़ें बिखरी पड़ी हैं तो तलाश करने में तंगी होगी, और अगर तरतीब से हैं तो आसानी से मिल जाएंगी। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए जिन बातों को याद करना चाहते हैं उनकी तरतीब बहुत बेहतर बनाएं। तरतीब बनाने के साथ साथ उनका आपस में राब्ता बना लें ताकि याद करना आसान हो जाए। नंबर 5, सबक याद करते हुए 45 मिनट की मेहनत के बाद 10 मिनट का वक्फा लें। इस वक्फे में सबक के मुतालिक बिल्कुल मत सोचें। आपकी तवज्जो का दौरानिया 45 मिनट तक होता है। इसके बाद जहन को थोड़ा सा आराम देना होता है और जहन का आराम तवज्जो हटाने से ही मुमकिन होता है। आप 10 मिनट में थोड़ी चहलकदमी भी कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं और चाय के कप को भी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6, माहिरीन नफ्सियात जहन की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए खुद को हदायत देने के तरीके, जिसको ऑटो सजेशन कहा जाता है, पर जोर देते हैं। खुद को बार बार ये बताएं कि आपकी याददाश्त बेहतर है और शानदार है। ये काम आप आईने के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर बार बार कह सकते हैं। जब आप खुद को ये यकीन दिला देते हैं कि आप बहुत कुछ याद करने के काबिल हो गए हैं, तो ये यकीन आपको जादुई असर दिखाता है और आपके अंदर का सोया हुआ जिन जाग जाता है। एक तजर्बे में माहिरीन ने याददाश्त को बेहतर बनाने की फर्जी गोलियां तालिब इल्मों को खिलाईं और साथ ये बताया कि इनसे आपकी याददाश्त 100 गुना बढ़ सकती है, और नतीजा वाकई 100% आया, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि इस तरह याददाश्त बढ़ जाएगी। इस तरह हेनरी फोर्ड कहा करता था कि ख्वाह तुम ये सोचते हो कि तुम कोई काम कर सकते हो या ये सोचते हो कि तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम हमेशा दुरुस्त होते हो। यानी हमारी सोच ही हमें कोई काम करने के काबिल बनाती है। नंबर 7,
आपको वो बातें और वाक़यात ज़्यादा अरसे तक याद रहते हैं जिनकी आपने अपने जहन में तस्वीर बनाकर रखी होती है। हमारा जहन तस्वीरों में सोचता है। आँख की याददाश्त कान की याददाश्त से 20 टाइम्स ज़्यादा है। कोशिश करें किसी भी कॉन्सेप्ट को जहन में बिठाने के लिए जहन में एक तस्वीर बना लें। तस्वीर और तसव्वुर काफ़ी अरसे तक आपके जहन में रहेगा। नंबर 8, किसी भी सबक को याद करने से पहले वक्त तय कर लें कि इसको कितनी देर में याद करना है। जब हमारे पास याद करने वाले मवाद और वक्त का टारगेट वाज़ेह होता है तो हमारा जहन जल्दी याद करता है। जहन की सलाहियतें उस वक्त एक्टिव हो जाती हैं जब उसके पास कोई टारगेट हो। आप जब भी याद करने बैठें तो स्टॉप वॉच पास रख लें या मोबाइल पर टाइमर ऑन कर लें। इस तरह आप अपनी याद करने की रफ्तार भी बढ़ा सकते हैं। नंबर 9, हम पूरी रोटी मुंह में डालकर नहीं निगल सकते। हमें पहले छोटे छोटे टुकड़े बनाने होते हैं, फिर इसको हजम करना होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा जहन भी किसी बहुत बड़े मवाद और डाटा को इकट्ठा हजम नहीं कर सकता। हमें शॉर्ट नोट्स या की नोट्स बनाने की आदत डालनी चाहिए। आप किसी भी सबक के मेन पॉइंट्स, अहम बातों और फैक्ट्स के नोट्स बना लें। इस तरह याद करना भी आसान हो जाएगा और आपका वक्त भी बचेगा। नंबर 10, हमारी नींद और आराम का हमारे हाफजे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हम मुनासिब नींद लेते हैं तो हमारे जहन के खुलिए यानी हमारे जहन के सेल्स फ्रेश हो जाते हैं। तालिब इल्मों को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी उठने के आदी हैं तो दोपहर को थोड़ी देर के लिए आराम जरूर करें। इस तरह आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। नंबर 11, आप अपने दोस्तों का ऐसा ग्रुप बना लें जिसमें हफ्ते में एक बार बैठकर याददाश्त का मुकाबला कर सकें। ये देखा गया है कि हम तब ज़्यादा काम करते हैं जब हमारा दूसरों से मुकाबला हो। अगर हो सके तो अपने इस ग्रुप में गैर नसाबी किताबों को भी शामिल करें। इस तरह आप में स्टडी का शौक पैदा होगा। नंबर 12, हमारे दिमाग की खुराक ग्लूकोज है। हमारी याददाश्त तब बेहतर होती है जब हम ग्लूकोज वाली खुराक लें। बिलखसूस इम्तिहानात में नाश्ते के दौरान ऑयल और प्रोटीन वाली खुराक से परहेज करें। जूस ज़्यादा लें। इन आसान तकनीकों को इस्तेमाल करके दूसरे ममालिक के बेशुमार तालिब इल्म इम्तिहान में भी आला नंबर लेते हैं और साथ ही साथ बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। आप भी नए साल और नए सेमेस्टर की पढ़ाई का आगाज इन तरीकों के जरिए कीजिए, फिर देखिए नतीजा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।